गुजरात का मेहसाणा जिला, उसका एक छोटा सा कस्बा वडनगर, वहां था मेरा घर। मेरे पिता का नाम दामोदर मूलचंद मोदी था और आसपास के लोग मेरे पिताजी को दामोदर काका बुलाया करते थे। मेरे पिताजी की स्टेशन पे छोटी सी चाय की दुकान थी और साथ में वहां नमक पीसा करते थे। हम 5 भाई और 1 बहन हैं। सबसे बड़े सोम भाई, फिर अमृत, मैं, प्रहलाद, पंकज भाई और वसंती बेन। मेरा जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ। मेरी एक और बड़ी बहन भी थी जिनका बचपन में ही देहांत हो गया था। मेरी प्रारंभिक शिक्षा वडनगर की कुमारशाला नंबर 1 में और मेरा हाई स्कूल महाराज श्री भगवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल में हुआ था। मेरे स्कूल के दोस्त मुझे एनडी बुला करते और पिताजी मुझे प्यार से कुमार बुलाया करते थे। जैसे हर बच्चे बचपन में शरारती होते, वैसा मैं भी बहुत शरारती था। और हद तो ये थी जब दोस्तों की चप्पल और स्कूल बैग को इधर उधर छुपाया दिया करता और ऐसी छोटी मोटी शरारतें प्रतिदिन करा करता था। परंतु बचपन से ही मुझ में नेता वाले सारे गुण थे, इसलिए मेरे अध्यापक मुझे कक्षा का मॉनिटर बनाते थे। मैं स्कूल के बाद अपने पिता की मदद करता और स्टेशन पे मुसाफिरों को चाय पिलाता और उनसे बात करते करते इसी वजह से मेरी हिंदी सुधर गई। परिवार के संघर्ष में भागीदार मेरी मां हीराबा, जो घर के गुजारे के लिए पड़ोसियों के घर घर में जाकर बर्तन और कूड़ा साफ किया करती थी। मेरे घर में संसाधनों की कमी जरूर थी, पर संस्कार की नहीं। रोज शाम में मेरे पिता धार्मिक पुस्तक मुझे और मेरे भाइयों को पढ़ाया करते थे। कपड़ों के मामले में मुझे साफ सुथरा रहना पसंद था। मैं गर्म पानी का लोटा लेकर अपने कपड़ों को इस्त्री किया करता, तो कभी चौक से अपने जूतों को चमकाया करता था। जब भी वडनगर में कोई भी बीमार होता तो सीधा मेरी मां के पास मदद के लिए आता और वह निस्वार्थ सेवा करा करती और अपने देसी नुस्खों के साथ उनका इलाज करती। और इस काम में मैं हमेशा उनकी मदद किया करता और ऐसा करने में मुझे बहुत सुकून मिलता था। एक बार की बात बताता हूं। हर साल की तरह वडनगर के गौरीकुंड में जन्माष्टमी अवसर पर बड़ा मेला लगा था। मेरे पिताजी ने मुझे मेला घूमने के लिए 1 रुपये दिया और उस वक्त देश के कई हिस्सों में भीषण बाढ़ आई हुई थी। मैंने सोचा और दोस्तों से बात की और हम सब दोस्तों ने मिलकर 1-1 रुपया जोड़कर मेले में एक चाय का स्टॉल लगा दिया। और मुझे चाय बनाना तो आता ही था। बस फिर क्या, मैंने घर जाके स्टोव और बर्तन ले आया। इस टी स्टॉल से होने वाली आवक के पैसे को हमने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दिए। मेरे जीवन का एक बड़ा मोड़ तब आया जब मैं अपने हिंदी के टीचर चंद्रकांत दवे से प्रभावित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की शाखा में जाने लगा। एक दिन वडनगर की इसी शाखा में वकील साहब के नाम से मशहूर संघ के प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार संघ सेवकों को संबोधित करने आए और उनके शब्दों ने मेरे मन में समाज सेवा और देशभक्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा और बढ़ा दिया। चाहे महागुजरात आंदोलन के लिए या स्कूल के टूटी दीवारों के लिए पैसे जुटाने का काम हो, मैं अपने आप को सबसे आगे रखने लगा। संघ द्वारा सिखाए और दिए गए संस्कारों ने मुझे देश की सेवा एवं रक्षा करने के लिए और जागृत किया। मैं देश की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती होना चाहता था, परंतु मिलिट्री स्कूल जाने के लिए पैसे के अभाव के चलते हमारे पिताजी ने मना कर दिया। पिताजी की बात मुझे रोक न सकी और मैं देश सेवा की इच्छा पूरी करने हेतु मैंने नेशनल कैडेट कोर एनसीसी ज्वाइन किया। 1965 जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके की सरहद पर हमला किया, तब मैंने पहली बार हमारे भारतीय सेना के शूरवीर जवानों को देखा। अब क्या था, मैं रोज वडनगर से मेहसाणा जाता और उन सैनिकों को अपने हाथ से गर्मा गर्म चाय पिलाता। शायद अब मैं अपने आप से अपनी जिंदगी की राह खोजने के तरीकों के बारे में अकेले बैठकर सोचने लगा और घर परिवार के दायरे से निकलने लगा था। शायद इसी वजह से मैंने आगे जाकर अपना एक उपनाम भी रखा, अनिकेत। और अनिकेत का मतलब होता है जिसका कोई घर नहीं।
Don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for the latest stories on Incredible Stories of India.